ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन चीज़ें देखनी है कि हम कैसे चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, जो कि आपको अगर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना होता है तो आपको मैथमेटिकली उसका एक फ्रेम बनाना पड़ता है, जिसमें आप क्या करते हैं, उसके लिए डिटेलिंग करते हैं। आपने देखा होगा ना, मैप बनाते हैं या फिर वो क्या बोलते हैं, कोई भी घर बनाते हैं तो उसके लिए पहले डिजाइन्स बनाने पड़ते हैं, तो वही ये सब है। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ। अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट बनाने तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे स्केल लेंगे, देन स्केल के बाद आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद आता है सेकंड, यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास। तो रूलर कंपास यूज करके हम यहाँ पर कुछ बनाने वाले हैं। जस्ट लाइक हमने देखा कि हमारे पास एक रूलर एक कंपास है और हमें उतने की ही लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करें, एक बार यहाँ पे मार्क करें, देन एक पॉइंट रख के ऐसे यहाँ पर कट कर दीजिए। तो वही चीज़ आप कितनी बार भी रिपीट करेंगे तो आपको बार बार स्केल यूज की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम ज़्यादातर एक ही चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ओके, चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 एंड यहाँ पे बोला गया है कुछ क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पी क्यू ऑफ लेंथ 10.4 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कट ऑफ पी आर ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर एंड फाइंड पी एंड मेजर आर क्यू। ओके, तो चलिए पहले 10.4 की एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए, तो हम यहाँ से अपना, तो ये हो गया। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक स्केल लिया एंड यहाँ से हमने जो ड्रॉ करना स्टार्ट करा है, दैट इज 10.4, क्योंकि 10.4, चलिए ये हो गया हमारे पास 10.4, ठीक है। तो इसका नाम दे देता हम यहाँ पर, आई थिंक पी क्यू था, दैट इज 10.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना था, चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम दिस कट पी आर ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर। वापस आएंगे हम लोग, यहाँ पर स्केल लेंगे, रूलर लेंगे हम अपना एंड यहाँ पर कंपास भी लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया था 3.9। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पे पुट करेंगे और यहाँ से 3.9 की तरफ मूव करेंगे। तो आपको ऐसे ही कंपास को ओपन करना है। मेरे पास तो खुद ब खुद यहाँ पर क्या होता है, चलिए हमने यहाँ से इसको ओपन करा 10 लाइक 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ पर प्लेस करा एंड यहाँ पर हमने कट लगा दी। तो ये जो कट हमने यहाँ पर लगाया है, ये कितने का, हमारा 3.9। तो हमने यहाँ पे लिख लिया पी आर। अब हमें आर क्यू की लेंथ मेजर करके बतानी है। तो ये था हमारा 10.4 एंड यहाँ से हम रूलर लेते हैं और यहाँ से आर क्यू की मेजर करते हैं। तो ये 0 से लेकर कितना है, 6.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3.9 जो हमने मेजर करा था, ये हो गया हमारे पास 6.5। दिस इज 3.9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। आप इनको ऐड करके तो इतने ही आ जाएगा, यस, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन सही करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज गिवन। तो यहाँ पर हमें सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, रेडियस गिवन हो तो। चलिए, तो हम अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं, वेट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज होगी, यस। दिस इज आर एक्सरसाइज 8.2, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विद द सेम सेंटर ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आते हैं, विद द सेम सेंटर में दो सर्कल बनाने हैं, जिसका एक 6 है और एक 4.5 है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, कंपास लेंगे। तो वो देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कंपास एंड कंपास को लेने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, हम यहाँ पर पहला एक सर्कल बनाते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी, 6। इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, जस्ट लाइक 5 एंड दिस इज 6।
आप लोग स्केल का यूज़ करेंगे इसको ओपन करने के लिए। फिर हम जहाँ पेंसिल साइड जहाँ पर हमारे पास पेंसिल साइड है, क्या हो रहा है इसको? चलिए, जहाँ पर हमारे पास पेंसिल साइड है वहाँ से लेंगे और इसको ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये सर्कल हो गया हमारा 6.5 सॉरी 6 सेंटीमीटर का। चलिए, तो इसको रब कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमारे पास ये होता है, कहाँ गया? हाँ, दूसरा हमें सर्कल यहाँ पे आई थिंक बनाना था, दैट इज 4.5। ओके, तो हम फिर से अपना कंपास ओपन करेंगे, सॉरी, एंड उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पर, ठीक हो गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ से, क्या हो रहा है? ओके, पहले हम इसको यहाँ पर ही प्लेस कर लेते हैं, कभी फिर से बढ़ जाए। चलिए, ओके, तो हमने क्या करा, अपने कंपास 4.5 सेंटीमीटर ओपन करा। ये जो हमारी पेंस और ये जो हमारी पेंसिल साइड है, इसको लेंगे और यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास दो सर्कल्स हो गए। और अगर आप इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा सर्कल। देन इसके बाद दोबारा चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हो गई एक्सरसाइज 8.2। एंड यहाँ पर हमारे पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ऑफ विच इज नॉट नोन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 8.3। एंड यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, डी पार्ट देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट द लेंथ विच इज इक्वल टू ए बी माइनस सी डी। ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए ए बी माइनस सी डी की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ए बी साइड है उसको तो हम, चलिए, तो हमें नहीं पता यहाँ पर लेंथ क्या है, तो हम एक साइड बना लेते हैं ए बी, जस्ट लाइक दैट्स। ठीक है, उसके यहाँ पे नेम दे देते हैं ए और यहाँ पर दे देते हैं बी। अब उसके बाद एक लाइन और बना लेते हैं हम लोग, जस्ट लाइक आई थिंक सी डी नाम था उसका। ओके, तो यहाँ पर बना देते हैं हम सी डी। दोनों की लेंथ नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली में इसको नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सी डी लेंथ की एक हमने वो बना लिया। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, कंपास लेंगे। एंड कंपास लेने के बाद इसको इस पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर। फिर इसको ओपन करेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड थोड़ा सा ऊपर, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसको एज इट इज यहाँ लेकर आएंगे एंड इस पर एक मार्क लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी डी। अब इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सेटिस्फाई करे ए बी माइनस सी डी। तो अगर ए बी में से मैं सी डी पार्ट माइनस करूँ, जो कि इतना होगा, तो बचा हुआ पार्ट इतना होगा। ठीक है, तो बस मुझे क्या करना है, अब कंपास लेना है। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ से
ओके, इसको साइड में कर देते हैं। अब हमें कंपास ले, चलिए यहाँ पर हम कंपास पुट करते हैं एंड यहाँ पर प्लेस करने के बाद हमने देखा कि इसकी लेंथ इतनी हो गई है, तब इसको यहाँ पर लेते हैं एंड यहाँ पर छोटा सा मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब आप ये पॉइंट देख रहे हैं और ये कट देख रहे हैं, तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हाँ, तो ये जो साइड होगी ये क्या होगी हमारी लेंथ ऑफ ए बी माइनस सी बी। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ओके ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग परपेंडिकुलर्स। तो परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी टू लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल कितने का बनाते हैं, 90 डिग्री, वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन थ्रू द पॉइंट ऑन इट। तो हमें प्रोटेक्टर को यूज़ करके बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री लेंगे और यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर लाइन। देन उसके बाद हम आगे देखें, ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉइंट टू यूजिंग रूलर और आ सेट स्क्वायर। आप सेट स्क्वायर और रूलर को लेके, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, तो आप इन दोनों ऐसे यूज करके भी क्या बना सकते हैं कि 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो आपने देखा यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ऐसे एक सेमी सर्कल बनाते हैं एंड फिर एक कट यहाँ से लगाएंगे एंड सेकंड कट फ्रॉम द बी पॉइंट। देन अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तब भी आपके पास जाके क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। देन उसके बाद आता है टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट नॉट ऑन इट। तो अभी यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे प्लेस करेंगे अपना रूलर और सेट स्क्वायर की ये पॉइंट हमें क्या दे, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करके दे, जैसे कि हमने यहाँ पर प्लेस कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने एडजस्ट करा था, इसको थोड़ा शिफ्ट करके हमने ऊपर करा, तो ये पॉइंट इसके पास आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग यूज्ड रूलर एंड अ कंपास। तो रूलर एंड कंपास की हेल्प से भी हम क्या बना सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। उसमें बस आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद आप उसको ऐसे एक कट लगाएंगे, तो दोनों यहाँ पर कट आ रहे हैं, वहाँ से फिर आपको एक थर्ड कट लगाना है। देन उसके बाद आप उसको ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं ड्रॉ लाइन क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ लाइन एंड टेक एनी पॉइंट P ऑन इट थ्रू P ड्रॉ परपेंडिकुलर टू L यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। ओके, ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ लाइन सेगमेंट CD ऑफ 8.4 सेंटीमीटर टेक एनी पॉइंट E नॉट ऑन इट। तो चलिए पहले हम इतना कर लेते हैं, एक CD लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ होगी 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास स्केल रूलर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रूलर लिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसका नाम था आई थिंक CD था। यस, और एक पॉइंट लेके हमें जो जिस लाइन पर नहीं है, फिर हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हमारे हो गए साइड CD। हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इसका नाम था E। तो हमें अब एक कंपास लेना है। चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा सही बन जाएगा। ई पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे, दैट्स योर चॉइस। चलिए तो हम यहाँ पर कंपास लेते हैं। कंपास लेंगे तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पर पुट करना है एंड थोड़ा सा इसको
ऐसे करके, तो थोड़ा ही छोटा है गया, दोबारा से ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये करेंगे तो नहीं, एक्चुअली साइड के हिसाब से हमने ज़्यादा दूर पॉइंट ले लिया है, तो थोड़ा सा पास ले लेते हैं, यहाँ पर ई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब फिर से कंपास लेते हैं, थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे हम, जस्ट लाइक दिस। अब ये तो अब इससे क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कट लगाते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब इस कंपास को वापस लेकर आते हैं। चलिए कंपास हो गया, अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेकर आता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर एक कट लगा देंगे। ठीक है, देन फिर से इस कंपास को यहाँ पर पुट करेंगे, इसमें चेंज नहीं आने चाहिए, और इसके बाद हम यहाँ पर इससे ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने ये कट करा, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक हमारा कट हो गया है, ये पॉइंट ई है। तो बस आपको अब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई है। तो चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हमें। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम्म तो देखिए, सर्कल बनाना हमें आता है, देन उसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ड्रॉ सर्कल विद द सेंटर ऑफ 4, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ओके, एग्जामिन इफ इट passes थ्रू द सेंटर और द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4.6 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं, एंड वो कितना होना चाहिए, 4.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चल ओके, तो यहाँ पर करेंगे 4.6 सेंटीमीटर। चलिए, हमने कर लिया। ये रही हमारी पेंसिल, एंड हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ओ। चलिए, सेंटर हो गया हमारे पास ओ, एंड हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमारा क्या शो करेगी, रेडियस। ओके, तो यहाँ से करते हैं हम। चलिए, हो गया हमारा रेडियस, दैट इज 4.6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, दैट यू हैव टू ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू एंड वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन इट। तो चलिए, हम यहाँ से क्या करते हैं, पी क्यू को ले लेते हैं। ओके, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कॉर्ड बनाई, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो चलिए, तो हम यहाँ पर एक कॉर्ड बनाते हैं, पी क्यू। ये हो गई पी एंड क्यू। अब हमें इससे क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, और देखना है कि सेंटर से पास आउट होता है या नहीं होता। ओके, तो हम यहाँ से एक ले लेते हैं कंपास। ओके, तो कंपास आ जाओ। तो इस कंपास को हम यहाँ पर पुट करते हैं, एंड देन ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कट लगाने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हो गया,
देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक नीचे कट लगा दिया, ठीक है। अब इसी कंपास को हम यहाँ पर पुट करेंगे दूसरे कॉर्नर पर। अब इसको रोटेट कर लेते हैं। अब देखिए कट होता हुआ जा रहा है, वेरी गुड। थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं, कट हमें और ऊपर भी लगाना है। चलिए, तो हमने लगा लिया, फाइन। तो हमने 2 कट लगा लिए। अब आपको यानी इन दोनों कट्स को ज्वाइन करना है। जैसे आप यहाँ से आएंगे, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये एक तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया, एंड आपने देख रहे हैं कि ये सेंटर से ही पास आउट होता हुआ जा रहा है। तो हमारे सारे काम हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें बस यही करना था। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। नहीं, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ गिवन एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, देन टू कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ एन अननोन मेजर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है फिर कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल विद द रूलर एंड कंपास। देन यहाँ पर देखेंगे हमारे पास, तो ये आगे टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द रूलर एंड कंपास। 60 डिग्री का बनाना है, ठीक है। जो भी हमारे पास 30 के मल्टीपल्स एंगल्स है ना, वो कंपास और रूलर से इजीली बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन पिक करते हैं। दैट इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 140 डिग्री विद अ प्रोटेक्टर एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स विद रूलर एंड कंपास। चलिए, इसकी जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हमने यहाँ पर करा है वैसे ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पहले हमें 150 डिग्री का एक एंगल बनाना है, देन उसको बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ से हम पहले लेंगे प्रोटेक्टर, एंड अब हम इधर की साइड से बना रहे तो हमारे पास 150 डिग्री कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, अब हमें इनको ज्वाइन करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दिस वन, एंड सेकंड पॉइंट यहाँ से करेंगे तो ये हो गया हमारा, ओके। तो ये एंगल हो गया हमारा 150 डिग्री। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, कंपास चाहिए। अब इस कंपास को मैं इस पॉइंट पर प्लेस करने वाला हूँ, और अब हम इस, शिट, चलिए दोबारा से कंपास लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कंपास। तो चलिए, ये कंपास हमने यहाँ पर रखा, एंड हम यहीं से चलिए एक कट बना लेते हैं, जस्ट लाइक बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस कंपास को यहाँ से उठाना है और इस पॉइंट पर रखेंगे। थोड़ा सा आप हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर लीजिए इसको, जिससे कि हम अच्छे से कट लगा पाए। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने एक कट लिया, देन इसी को हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। हाँ, अब इसको घुमा के लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा बड़ी कट लगाने, इससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। तो हालांकि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा था वो था हमारे पास 150 डिग्री। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो चलिए, इसको हम एक बार प्रोटेक्टर से देखते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। देखो, ये 75 डिग्री आ रहा है, दिस इज 70 एंड दिस इज 575। तो हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये सब हो चुका है, और यहाँ पे देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट विद द रूलर एंड कंपास द एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो चलिए, यहाँ से हम ले लेते हैं एक एंगल 120 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, ओके, तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोस्तों, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। किसी भी मेजरमेंट की हमसे कोई यहाँ पे बोला तो नहीं गया है, तो आपको स्केल लेके, रूलर लेके उसको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम कंपास लेते हैं,
अब कंपास लेंगे तो हमें कितने का एंगल बनाना था, 120 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे ऐसे, एंड एक यहाँ पर ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एंड इतना करने के बाद इस पॉइंट को उठा के हमें यहाँ पर रखना है, एंड देन आपके पास एक कट लगाना है, फर्स्ट कट। ये जो फर्स्ट कट लगा रहे हैं दिस इज ऑफ 60 डिग्री अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो, बट उसके बाद हमें यहाँ पर रखना है क्योंकि हमें कितना एंगल बनाना है, दैट इज 120 डिग्री। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। उसके बाद हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये तो नहीं हो पाया, अभी 1 मिनट इसको एडजस्ट करते हैं। तो चलिए, हाँ हो गया। तो ये हमारा कितने का हो गया, दैट इज ऑफ 120 डिग्री। क्लियर। अगर आपको 60 डिग्री का बनाना होता तो आप क्या करते, यहाँ से उसको ज्वाइन कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये हो गया हमारे पास। देन उसके बाद 8.6 खत्म हो गई है। अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, फिनिश। चलिए, तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग अगर ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।